हेलो एवरीवन्स, माय नेम इज नंदिनी प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीए, व्हाट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो ये होता क्या है। बैंक से किसी को दिया हुआ लोन बैंक के लिए एसेट होता है, क्योंकि वो लोन बैंक को इंटरेस्ट मतलब ब्याज के रूप में इनकम कमा कर देता है। वहीं जिसने लोन लिया है उसके लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि आगे चलकर उसे वो लोन बैंक को वापस करना रहता है। जब लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पर चुकाए जाते हैं तो उस लोन को स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। अगर बोरोवर्स जिन्होंने बैंक से लोन लिया है वो उस लोन के इंस्टॉलमेंट यानी कि इंस्टॉलमेंट भरने की तारीख से 90 दिन तक नहीं करते हैं तो उसके बाद उस लोन को एनपीए दैट इज़ नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। एग्रीकल्चरल और कुछ स्पेसिफिक लोन के लिए एनपीए के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। लोन पर मिल रहा इंटरेस्ट बैंक के लिए इनकम होता है, और जब कोई लोन बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देता है तो वो लोन बैंक के लिए एनपीए बन जाता है। कई बार बोरोवर्स की पूरी जांच के बिना उन्हें लोन दिया जाता है, तो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज के इन्फ्लुएंस में या जान पहचान से लोन दिए जाते हैं जिसमें बोरोवर्स का पूरा वेरिफिकेशन नहीं किया जाता या उनसे सफिशिएंट एसेट कोलेटरल मतलब गिरवी नहीं रखे जाते, जिनसे एनपीए बढ़ने का खतरा होता है। बैंक्स को एनपीएस को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करना होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट में, डाउटफुल एसेट में और लॉस एसेट्स में। जो लोन 12 महीने या उससे कम टाइम पीरियड के लिए एनपीए होता है उन्हें सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं, और अगर वो लोन 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए एनपीए रहता है तो उसे डाउटफुल एसेट के कैटेगरी में रखा जाता है। डाउटफुल एसेट मतलब वो लोन जिसके वसूली करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और ओवरड्राफ्ट में भी एनपीए होता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जनरली करंट अकाउंट में प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आपके बैंक अकाउंट में जितने पैसे हैं अब बैंक ने आपको प्रोवाइड की हुई ओवरड्राफ्ट लिमिट तक उससे ज़्यादा पैसे निकाल सकते हो। अगर किसी कंपनी ने ओवरड्राफ्ट लिया है और ओवरड्राफ्ट चुकाने की तारीख के बाद 90 दिन तक कंपनी ओवरड्राफ्ट नहीं चुकाती है तो उसके बाद वो ओवरड्राफ्ट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाएगा। कोई लोन एनपीए होने पर पैसा वसूल करने के लिए बैंक अलग अलग अप्रोच यूज़ करती है, जैसे कि बोरोवर्स ने जो भी चीज़ कोलैटरल मतलब गिरवी रखी है उसे बेचकर पैसा रिकवर करना। अगर किसी ने अपनी कंपनी के शेयर्स बैंक के साथ ली मतलब गिरवी रखकर लोन लिया है तो लोन ना चुकाने पर बैंक उन शेयर्स को बेचकर पैसा रिकवर करती है। और बैंक कई बार लोन ना चुकाने पर कंपनी को एनसीएलटी दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल खींचती है, जहां पर कंपनी को लिक्विडेट करके यानी कंपनी के सारे एसेट बेचकर या पूरी कंपनी को बेचकर बैंक अपने पैसे रिकवर करती है, पर अपने पूरे पैसे रिकवर नहीं कर पाती अगर लोन अनसिक्योर्ड है, यानी बैंक ने बिना कोई चीज़ गिरवी रखे लोन दिया है, जैसे कि पर्सनल लोन और सिक्योर्ड लोन को अगर कोई रीपे नहीं करता है तो उसे रीपे करना बैंक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बैंक का फोकस यानी रहना चाहिए कि एनपीए कम से कम रखा जाए, क्योंकि एनपीए का कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। ज़्यादा एनपीए की वजह से बैंक के पास फंड्स की कमी हो जाती है, जिसका उसके लोन के देने की कैपेसिटी पर फर्क पड़ सकता है। तो एनपीए से बैंक की आर्थिक हालत पता करने से में मदद होती है, इसलिए बैंक का एनालिसिस करते वक्त एनपीए देखना बहुत ज़रूरी है। सो ये था एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।